अच्छा भाई, तो हमारे पास यहां तक हमने कर लिया था। अब देखें हमारे पास हो रहा क्या है। एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है भाई। इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हमने एक चीज तो यूज की यार, एक्स्ट्रा स्पेस तो रिमूव हो रहा है। सही है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हमने लगा दिया डॉट रिप्लेस का मेथड स्लैश एस प्लस स्लैश जी। जी इसका मतलब होता है पूरी ग्लोबल स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे तुम्हें स्पेस मिले वहां पर स्पेस की जगह जितना भी स्पेस हो वहां पे कितने स्पेस डाल देना, एक स्पेस। सही है भाई। यहां पे एक चीज का मसला ये आ रहा है, देखें अब हमारे पास ये देख रहे हो, इसके बाद भी स्पेस आ गया। अब क्या होना क्या चाहिए था भाई। अब हम ये चाहते हैं कि सही है ये सब स्पेस है, ये तो सेट है, ये सब जब स्पेस रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक स्पेस आ रहा है। ऐसे ही है ना भाई। होना क्या चाहिए कि ये पूरा स्पेस रिमूव हो जाए और यहां पर आपके पास जब अब हमने क्या किया, एक ये लाइन लगा दी। अगर हम ये दोबारा से ट्राई करते हैं और इसको बोले भाई अब जहां पे स्पेस है वो खत्म कर दो, लेकिन अब मसला क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे सबके सब। सही है भाई। अब अभी क्या हुआ है कि इसने उन सबको ही मिला दिया है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने एक चीज से रिमूव कर लिया। यहां पे बहुत सा स्पेस था, एक स्पेस आ गया। यहां पर बहुत सा स्पेस था, एक स्पेस आ गया। अब हमें यह करना है कि भाई पहले ये ऐसा लूप लगाएं कि डॉट के बाद जो स्पेस आ रहा है ना ये रिमूव कर दे। डॉट के बाद जो स्पेस आ रहा है वो क्या कर दे, रिमूव कर दे। अब यहां पे देखो, यहां पे स्पेस नहीं आ रहा। यहां पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई डॉट टेस्टिंग बिल्कुल उसके साथ लिखा हुआ है। डॉट टेस्टिंग उसके साथ लिखा है, इसलिए स्पेस नहीं आ रहा। तो हमने सबसे पहले यहां पे लूप लगाया। अच्छा, ये लाइन जो है ना, इस पे परेशान नहीं होना। इसका मकसद होता है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जाकर, जी का मतलब होता है कि पूरी ग्लोबल स्ट्रिंग के अंदर जाकर ये रिमूव कर दो। अगर मैं ग्लोबल नहीं ना लगाता और स्लैश ये लगा रहा होता, तो अब हमारे पास एक मिनट, अच्छा ये इसलिए फट रहा है, इसको तो कमेंट करते हैं। अब देख रहे हो, अब उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो फर्स्ट स्पेस था उसको रखेगा, बाकी सबको जितना स्पेस था वो सबका सब वो सिर्फ एक स्पेस को चेंज करेगा। उसने क्या किया, यहाँ पे उसको 5 स्पेस मिले होंगे, उसने एक स्पेस को चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, पूरी स्ट्रिंग में जितना भी स्पेस आए सबको आप रिमूव करके एक स्पेस रख दो। समझ आ रही है कि इस स्ट्रिंग में जितना भी आपको स्पेस मिले उसकी जगह आप क्या रख दो, ये रख दो। तो अब हमारे पास ये चीज, एक मिनट, ये सेव कर दिया। अच्छा सही है, बीच में प्लस नहीं लगाया ना। तो हमारे पास ये स्पेस आ गया। अब हमने इसको बोला कि भाई ये तो स्पेस आ गया, लेकिन अब हमें ये कंडीशन लगानी है कि अगर डॉट के बाद स्पेस है तो उसको रिमूव कर दो। डॉट के बाद अगर स्पेस है तो उसको रिमूव कर दो। डॉट लेंथ तक चलाओ, आई में प्लस प्लस करते जाओ। सबसे पहले ये चेक कर लो, इफ अगर यूजर नेम का ये करेक्टर कोड इस इंडेक्स का इक्वल टू 46, क्योंकि 46 जो है ना उसका मकसद कि वो क्या होगा, 46 का मतलब डॉट लगा हुआ है। सही है। अगर आपको डॉट मिला है और उसके बाद ये चेक करो, अब इसके अंदर देखिए एक और कंडीशन लगा दी कि इफ, अब ये चेक करो कि उस डॉट के बाद क्या i + 1 32 है। i + 1 का मकसद कि भाई इससे आगे आने वाला जो है वो स्पेस है या नहीं, क्योंकि 32 क्या हमारे पास है, स्पेस। सही है भाई, हमारे पास क्या है, स्पेस। हमने बोला भाई एक वेरिएबल बना लेना, लेट प्रीवियस डेटा
इक्वल टू यूजर नेम डॉट सब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट करो, 0 से लेकर इस इंडेक्स तक सबका सब उठा के ले आओ, इस इंडेक्स तक सबका सब उठाकर लेके आ जाओ +1 तक। और उसके बाद लेट न्यू डेटा जो आप बनाने जा रहे हो वो यूजर डेटा डॉट, अब हमें क्या करना है कि इसमें से ये एक स्पेस आ गया ना, इसको रिमूव करना है, एक जो स्पेस आ गया इसको रिमूव करना है। तो हमने बोला भाई सब स्ट्रिंग कर दो स्टार्ट i+2 से, स्टार्ट कहां से करो, i+2 से आगे तक चलते रहो। और अब यूजर नेम में क्या डाल दो, इक्वल टू प्रीवियस डेटा प्लस न्यू डेटा। तो हमने इस कंसोल को यहां से हटाकर यहां पे लगा दिया, और ये अभी एक नीचे वाला कमेंट करते हैं। तो हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां जो एक स्पेस था डॉट के बाद वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और बीच में भी अब हम बीच में एक स्पेस दें, 2 स्पेस दें, 3 दें, जितना भी स्पेस देंगे ना अब ये हमारे पास सही चलेगा। अब हमारा यूजर हमारी वेबसाइट के साथ जितना खिलता रहे, अब हमारे पास कोड जो है वो फटेगा नहीं और हम टेंशन में नहीं आएंगे। तो हमारे पास स्पेस में एक ही स्पेस आ रहा होगा। सही है भाई, अब ये चीज हल हो गई। अब इसके बाद नीचे वाला कोड जब रन करेंगे तो हर लेटर का फर्स्ट लेटर वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो इसको यहाँ पे लाजमी कैपिटल करना था ना यार। सेव किया, इसमें जाके हम रन करते हैं। i+1 हमने ये किया, कंसोल 26 कंसोल ही नहीं हुआ ना। हमारे पास ये लूप क्यों नहीं चला भाई, यूजर नेम डॉट लेंथ तक चलो। एक मिनट, स्क्रिप्ट डेवलपर लाइन नंबर 21 तक ही चल रहा है, आगे क्यों नहीं चल रहा भाई। अच्छा, क्योंकि i 0 था, वो i चेंज हो चुका है। सही है सही है सही है सही है, ये मिस्टेक है हमारे पास। सही है, तो अब हमारे पास, क्योंकि वो मसला क्या था, हमने i यहां पर भी i लगाया हुआ था और लूप के अंदर भी i था। तो i की वैल्यू क्योंकि चेंज हो चुकी थी, वो लेंथ से भी बड़ा हो चुका था, तो इस यूजर नेम की लेंथ से वो चल ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए जब भी कोड करो तो ये वेरिएबल्स के नाम जो है ना, ये इस टाइप के रखो कि आपको समझ आए। तो आपने इसका नाम स्टार्ट लूप के नाम से दे दिया ताकि आपके लिए टेंशन ना हो। और इसको यहां से हटा दिया, इसका नाम दे दिया भाई क्या, स्टार्ट लूप, और यहाँ पे स्टार्ट लूप प्लस, या ऐसा कर लेते हैं स्टार्ट लूप इक्वल टू i इक्वल टू, वरना बहुत सी जगह पे चेंज करना पड़ जाएगा कि स्टार्ट लूप में जो भी वैल्यू आई है वो कहाँ पे डाल दो, i में। तो हमारे पास अब देख रहे हो, अब हर वर्ड के डॉट के बाद फर्स्ट लेटर क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल। अब यूजर एक स्पेस दे, 2 स्पेस दे, जितना भी डेटा दे उस हिसाब से। अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे हमने ये यूजर से इनपुट ले लिया, प्रॉम्प्ट इंटर डेटा, तो हम यहां चेक कर लेते हैं हमारे यूजर ने कुछ भी लिख दिया। यहाँ लिखना बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे जाकर यहाँ से उठाते हैं, ये इसको उठाया यहाँ से, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, बीच में फालतू में एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, डॉट लगा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाकर कुछ स्पेस दिया और बीच में कहीं ना कहीं डॉट लगा दिया ताकि डॉट के बाद हर लेटर कैपिटल कर दे। ओके किया, तो हमारे पास लास्ट में हर डॉट के बाद फर्स्ट लेटर हमें लाजमी कैपिटल ही मिलेगा। जहां जहां पे डॉट था उसका फर्स्ट लेटर क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल मिल रहा है। और एक्स्ट्रा स्पेसिस जितने भी हैं वो सब क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। सही है भाई। तो हमने एक नई चीज देख ली भाई, एक ये चीज जो नया हमने देखा है कि डॉट रिप्लेस किसी की भी वैल्यू की जगह, अगर मैं यहां जाकर, जैसे मुझे इन स्पेस की जगह कुछ ये सैम्पल लगाने हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए।
आप देख रहे हो जहां जहां पे इसने स्पेस रिमूव किया है वहां पे क्या लगा दिया है, स्टेरिक। मतलब आपको जो इस रिमूव स्पेस करने के बाद जो चीज रिमूव करनी है उसके बाद जो लगाना वो यहां लगा सकते हो। सही है भाई? तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे तो वो आपके पास वहां पे लगा हुआ आ जाएगा। तो डॉट रिप्लेस भी एक स्ट्रिंग का मेथड है। जैसे मैंने उसको बोला भाई मुझे जहां जहां पर एस लिखा हुआ है वहां वहां पर ये लगा दो, क्या लगा दो, स्टेरिक लगा दो। तो अब जहां जहां पे इसको एस मिल रहा होगा वहां वहां पे इसने स्टेरिक लगाया। अच्छा एक ही जगह मिला है लेकिन इसने इसकी जगह क्यों नहीं किया भाई? अच्छा अब देखो हमने क्या भाई ग्लोबल करना है ना, और यहां जाकर एक मिनट हम चेक करते हैं हमने क्या लगाना था। ये लगाया था, इसका स्पेस एस दिया था। ये तो बाय डिफॉल्ट स्पेस उठाता है ना। अगर हमें इसमें डॉट रिप्लेस ऑल का चाहिए नहीं, रिप्लेस ही है ग्लोबल के लिए। अच्छा अगर मैं इसको बोलूं भाई मुझे यहाँ पर एस की जगह, या हम ऐसा करते हैं इसको स्ट्रिंग के अंदर अगर हम एस देते हैं, नहीं उठाएगा नहीं। बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट तो ये इंडेक्स ही उठाता है कि भाई जो भी आपकी इंडेक्स आई है उसके हिसाब से ये उठा रहा होता है। कि यहाँ पे तो हमने स्पेस, ये तो बाय डिफॉल्ट स्पेस का देने का। अच्छा ये भी मैंने देखा कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लगा हुआ था डॉट रिप्लेस ना, यहाँ मेथड लगा हुआ था कि आपको कोई भी डेटा को रिप्लेस करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। एक मिनट यहाँ दिखाता हूँ मैं, यह ना रिप्लेसिंग स्ट्रिंग ये रहा डॉट रिप्लेस। एक तो आप इस तरह करके कर रहे हो कि भाई इसकी जगह पे ये लगा दो। अब मुझे कि उसके अंदर जितने भी, अच्छा स्ट्रिंग में नहीं देंगे डायरेक्ट लगा रहे होंगे, सही है। इसके अंदर आप डबल डॉट डैश दोगे, इसके अंदर आपने लिख दिया भाई कि किसकी जगह पर, और लास्ट में आपने क्या लगा दिया भाई जी, और यहां पे जाके लिख दिया भाई जहां पर आप भी आपको एस मिल जाए वहां पर आप स्टेरिक लगा देना। तो अब आप देख रहे हो जहां जहां पे इसको एस मिला वहां पे इसने क्या लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया। तो हम इसके लिए स्लैश एस स्लैश, अगर स्पेस करना है ना स्पेस को हटाने के लिए तो आप ये लगाते हो। स्पेस को रिमूव करने के लिए हम क्या लगा रहे होते हैं, ये वाला, कि जब भी हमें स्पेस अपनी स्ट्रिंग में से रिमूव करना है तो हम ये चीज लगाएंगे। और अगर हमें स्पेसिफिक एक इंडेक्स से कुछ रिमूव करना है कि भाई उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाए, जैसे ए की जगह, अब मैं चाहता हूं कि भाई ए की जगह कुछ नया डेटा लिखा हुआ आ जाए, तो आप इसके लिए यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर आप बता दो कि भाई ये स्टार्ट और ये एंडिंग वाला लास्ट में क्या लगा दोगे, जी, और इसके बीच में आप बताओगे कि भाई किसकी जगह, क्या आपको ए की जगह क्या लगाना है वो आप लास्ट में बता दोगे। आपने बोला भाई ये माइनस के साइन लगा देना, तो अब जहां जहां पे इसके पास ए था वहां पे इसने ये माइनस माइनस का साइन लगा दिया। सही है भाई? तो कोई भी स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस के लिए पूरी की पूरी एक जगह पे रिप्लेस करना है तो ये जी हटा देंगे, ये जी क्या कर देंगे, हटा देंगे। सही है भाई? अब अक्सर लोग बोलेंगे भाई हमें तो 3 जगह पे ए चेंज करना है और बाकी जगह पे ए चेंज नहीं करना। मकसद मुझे ये ए चेंज करना है, ये करना है, इसके बाद ये वाला ए चेंज करना है, बाकी नीचे वाले डेटा में नहीं करना। तो ये काम हम खुद अपने लूप से कर रहे होंगे, ये काम हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता। जावास्क्रिप्ट या तो हमें ये करता है कि पूरे का पूरा डेटा रिप्लेस हो सकता है, वो पूरे पूरे डेटा के लिए हम क्या लगाते हैं, जी। जी का मकसद होता है ग्लोबल, जी का मकसद हमारे पास क्या होगा भाई, ग्लोबल रिप्लेस। ग्लोबल रिप्लेस का मकसद कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जितना भी डेटा होगा उस सबको रिमूव कर देगा। सही है भाई? सबको समझ आ गई? यहां तक समझ आई या नहीं आई, या ऊपर से जा रही है? लास्ट समझ आ रही है? ये जी क्यों लगा रहे हैं स्लैश जी?
माइनस माइनस ऐड करेगा। सही बोल रहे हैं भाई? लास्ट सही बोल रहे हैं या नहीं? ये बात नहीं बोल रहे हैं कि जी जो है वो हमें समझ आ रही है? हमें समझ आ रही है भाई, या हमारे ऊपर से जा रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हम कब बोलेंगे कि समझ नहीं आ रही? हमें समझ आ रही है? ये जी क्यों लगाया भाई मैंने? ताकि ग्लोबल के लिए, जब पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग दी है ना उसमें से अगर तुझे कुछ भी डेटा हर जगह पे चेंज करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? लास्ट पे ये लगाऊंगा। अब ये क्यों लगाया भाई? ये लास्ट पे ये क्या लगाया हुआ है? ये क्यों लगाया हुआ है? ये बोल रहे हैं भाई जो चीज हमें उसकी जगह ऐड करनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जहां पर स्लैश ए जो रिमूव हुआ है, अब ये स्लैश ए का मकसद जो इसके अंदर लिखा जाएगा ये उसको देखेगा। स्लैश ए का मकसद ये नहीं कि स्लैश ए होगा, स्लैश ए के अंदर जो भी आप लिखोगे उसको रिमूव करके क्या डाल देगा? माइनस माइनस डाल देगा। अब अक्सर हमारे पास क्या होता है, ये सवाल होगा कि ये यूज कहां पे करते हैं ऐसी चीजें? जब आप कोई भी कंपनी में काम करते हो और आप एचआर की फील्ड में हो तो आपको इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कि एक्स एम्प्लॉइज, जो आपके पास पहले एम्प्लॉइज थे अब वो उन सबको ब्लॉक लिस्ट हमने किया हुआ है। तो हम अपने डेटाबेस से निकालते हैं कि भाई जहां जहां पे इसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ रहा है या ये चला गया तो उसकी जगह जहां पे आपने एम्प्लॉय लगाया वहां पे एक्स एम्प्लॉय लगा दो। समझ आ रही है कि जहां पर आपने एम्प्लॉय लगाया हुआ है वहां पर क्या लगा दो? एक्स एम्प्लॉय। तो ये पहले थे एम्प्लॉय अब नहीं है भाई। तो इस टाइप की यूज के लिए, या फिर जब आप कोई भी सिंपल नोटपैड की फाइल बनाई है या फिर कोई डेटा बनाया है, आपका डेटा सेव है, अब मुझे उस सब डेटा में जगह चेंजिंग करनी है तो क्या है कि मैं हर जगह पे जगह चेंज कर रहा हूँ कि भाई मेरी जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो वो चेंज कर दे। अक्सर आप ये कर रहे होगे, कंट्रोल एफ है ना, इसके पीछे भी अगर आप कोड चेक करो ना तो ये जो आप ये कर रहे हो और कंट्रोल एच एक जगह पे मैं अगर रिप्लेस करता हूँ तो सिर्फ एक जगह पे होता है, उस आगे वाले पे क्लिक करता हूँ तो सब जगह पे होता है। तो ये भी वही जावास्क्रिप्ट के पीछे, क्योंकि ये भी एक एडिटर इसकी इन कोडिंग पे बना हुआ, तो वो क्या करता है कि भाई पूरे ग्लोबल को चेंज कर देता है कि आप जो भी यहाँ पे डालते हो। अब जैसे मैंने कहा भाई जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो ये फाइंड कर रहा है। अब मुझे क्या कि भाई मुझे अगर एक बार रिमूव करना है तो ये सिर्फ स्लैश में इसको डालेगा और रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं इसको बोलूं भाई ये तो ये स्लैश जी चलाएगा। जी का मकसद जहां जहां पर भी ये लगा उसको रिमूव कर दो। सही है भाई? तो ये इस टाइप में हम बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे होते हैं जब भी हमारे पास कोई नोटपैड का या इस टाइप का एडिटर जब हम इसको बना रहे होते हैं। अच्छा, अगर एडिटर किसी ने बनाना हो ना तो आप इसको यूज करो, ये बहुत अच्छा है, WBO एडिटर। इस पे काम करना स्टार्ट करो, इस पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग है। WBO एडिटर, इसके अंदर आपके पास पूरे का पूरा एडिटर डिजाइन हुआ होता है। इस पूरे एडिटर को आप जाके देखोगे ना, इसमें बहुत अलग अलग से एडिटर्स हैं। अब हमारा जो VS कोड का पूरा एडिटर है ना, ये कुछ टाइम में इसी पे जाने वाला है। इस पे क्या है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है हम यहाँ से जाके कर रहे होते हैं, थीम में जाकर इसकी पूरी थीम चेंज कर रहे होते हैं। इसके शॉर्टकट हमें WBO एडिटर देता है। जी जी, हर आईडी का, जब भी आप आईडी को इंस्टॉल करते हो तो उसके सिंपल पैकेज इंस्टॉल करते हो। अब मैं इसी क्या नाम है विजुअल स्टूडियो के ऊपर ही अपने पाइथन को भी चला सकता हूँ। भाई इसके ऊपर मैं अपनी पाइथन को चला सकता हूँ ना, सिर्फ क्या करना है कि मुझे पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो आइडियल के अंदर कोई भी अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है बाय डिफॉल्ट वो अलग काम कर रहा होता है, ये सिर्फ HTML के लिए बना हुआ है मिसाल के तौर पर। अब अगर मुझे इस पर अपनी पाइथन लैंग्वेज चलानी है, कोई और चीज चलानी है, तो मुझे उसके पैकेज यूज करने पड़ेंगे। जब उसके करूंगा, अगर ये ओनली कंपाइलर को सपोर्ट करता है लेकिन पाइथन तो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, तो ये खुद ब खुद अपनी कैपेबिलिटी को चेंज करके किस में चेंज हो जाता है, उसके इंटरप्रेटर के अंदर के भाई मैं था कंपाइलर पर मुझसे काम इंटरप्रेटर का लिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल इस टाइप का काम बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप कोई सिंपल पाकिस्तानी कंपनी में हो तो आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है। आप जाते किसी काम के लिए हो, कर रहे हो कोई कुछ काम होते हो।
क्योंकि भाई उस टाइम उस कंपनी के पास वो काम है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तो आया उस चीज के लिए था। तो इस टाइप के लिए आपको एडिटर की ये जो मेथड होते हैं ना, ये हमें लगता है कि यूज नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह पर हमें यूज करना पड़ते हैं। अच्छा, तो अब हम अगले देखते हैं स्ट्रिंग का मेथड। हमारे पास दूसरा स्ट्रिंग का मेथड कौन सा है भाई? रिप्लेसिंग स्ट्रिंग को देख लिया कि भाई कोई भी डेटा को रिप्लेस करना है तो डॉट रिप्लेस का मेथड यूज होगा। अगर हमें कोई भी फाइंड को सेगमेंट को फाइंड करना है तो किसी भी इंडेक्स का डेटा निकालने के लिए हम एक तो यूज कर सकते हैं सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं ना भाई, कि मुझे किसी भी डेटा का निकालना हो तो सब स्ट्रिंग और स्लाइसिंग, ये दो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं। देखें अब मेरे पास एक डेटा है हमारे पास, जैसे हम इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं, var डेटा इक्वल टू टेस्ट डेटा, डेटा डॉट सब स्ट्रिंग 0,2, तो हमारे पास ये आ गया। अगर मैं डेटा डॉट स्लाइस लगाऊं तो भी क्या डेटा आ रहा है आपके पास? सेम आ रहा है। और अगर मैं डेटा को चेक करूं तो वो पिछला डेटा ऊपर। तो सब स्ट्रिंग या स्लाइस दोनों एक ही काम करते हैं, सही है भाई। अब सवाल होगा कि इसको दो बार क्यों बनाया गया भाई, जब काम ही एक करते हैं। जब आप अगर कोई भी एरे से डेटा निकालते हो ना, एरे के अंदर स्लाइसिंग करने के लिए स्लाइस यूज किया जाता है। एरे की डेटा की स्लाइसिंग करने के लिए स्लाइस, और अगर स्ट्रिंग का डेटा होगा उसके ऊपर सब स्ट्रिंग। और ये मेथड दोनों पे चलता है, स्ट्रिंग पे भी चल रहा है और एरे पे भी चल रहा होगा। ये डायरेक्ट आपकी जो एरे में से डेटा आया उसकी स्लाइसिंग करवा के स्ट्रिंग में स्टोर कराएगा। काम दोनों को यही है कि स्ट्रिंग में से डेटा को निकालना, सही है भाई। सब स्ट्रिंग हो या स्लाइसिंग हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है कैरेक्टर एड। कैरेक्टर एड और एक और इसके साथ था कैरेक्टर कोड, कैरेक्टर कोड 8। इसमें हम बताते हैं कि भाई अपनी इंडेक्स नंबर, और हमें ये रिटर्न क्या करता है? आस्की कोड। इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अभी स्पेस को निकाल रहे हैं, डॉट को निकाल रहे हैं, इसके बगैर तो हमारे पास सिंपल पॉसिबल ही नहीं था अगर ये नहीं होता तो कैरेक्टर कोड 8 एक स्ट्रिंग का मेथड है किसी भी इंडेक्स का आस्की कोड को फाइंड करने के लिए। कैरेक्टर एड, अब जैसे मैंने यहां पर बोला भाई मुझे डेटा डॉट कैरेक्टर एड 0 पर क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको बता देगा कि भाई टी लिखा हुआ है। कैरेक्टर 8 में अगर आप अपनी इंडेक्स पास करोगे तो उस इंडेक्स का डेटा आएगा। कैरेक्टर कोड के अंदर अगर मैं इंडेक्स दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेटा। कैरेक्टर कोड 8 में इंडेक्स दूंगा तो आस्की कोड। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है डेटा इक्वल टू टेस्टिंग एबीसी। अब देखें अगर मैं लिखूंगा डेटा डॉट कैरेक्टर कोड 8, अब मुझे इस फर्स्ट इंडेक्स का टी का चेक करना है तो मैंने 0 दिया तो ये आस्की कोड आया। 84 क्या आया? आस्की कोड। और अगर मैं इसको कैरेक्टर 8 लिखूंगा तो ये मुझे रिटर्न डेटा करेगा कि इस इंडेक्स पे क्या डेटा पड़ा हुआ। फर्क समझ भाई आ रही है? जब कैरेक्टर 8 होगा इंडेक्स देंगे डेटा मिलेगा, कैरेक्टर कोड 8 इंडेक्स देंगे आस्की कोड मिलेगा। सही समझ आ गई यहां तक? हाँ भाई लास्ट समझ आई नहीं आई? आगे ना अभी बताएं मुझे, अगर आस्की कोड किसी का निकालना है, किसी भी स्ट्रिंग का आस्की कोड निकालना तो मैं क्या यूज करूंगा? हाँ ये नीचे वाला ऊपर वाला सेकंड वाला, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? समझ आ रही है? आप वैसे सब बोल रहे हैं सही, तो आप भी सही बोल रहे हैं, मसला ही नहीं है। अब मुझे ये है कि भाई उस इंडेक्स पे डेटा निकालना क्या आएगा? नहीं पता था फर्स्ट वाला, फर्स्ट वो ऊपर वाला, तो ये तो थर्ड पे है यार, फर्स्ट पे थोड़ी है। तो हमें कौन सा लगाना है? नहीं आप नहीं, अगर मुझे
कैरेक्टर 8 सही बोल रहे भाई? सही। बात समझ आ रही कुछ या नहीं आ रही? हाँ, अब देखिए मुझे अब मुझे ये जानना है कि यूजर ने क्या इंटर किया है, यूजर ने कौन सी की प्रेस की है। ठीक है, ये तो मुझे, अब मैं तो सो रहा हूँ ना भाई, मतलब डेवलपर तो सो गया, उसने कोड लिख के सो गया। अब कोड ये जानना चाहता है कि डेवलपर ने क्या एंटर किया है, वो कौन सा चलाएगा, कैरेक्टर 8 या कैरेक्टर कोड 8? कैरेक्टर 8। ये भाई मेरा मेरा ये सवाल, देखो आप सही बोल रहे होगे, मेरा ये सवाल है कि मेरे कोड को ये बताना चाहिए कि यूजर ने ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है, सी प्रेस किया है। सेकंड वाला, जब भी आपके कोड को ये पता होना चाहिए ना कि भाई आपने क्या फाइंड करना है, क्योंकि ये ASCII कोड से आप फाइंड कर सकते हो। अब वो अगर मैं ऊपर वाले में दूंगा ना 0 इंडेक्स, मुझे थोड़ी पता है कि वो 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, 2 पे है। तो जब नीचे वाला है आपके पास कैरेक्टर कोड 8, ये आपको ये बता सकता है कि आपके यूजर ने क्या एंटर किया है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है भाई लास्ट। अगर मुझे पता है तो समझ बहुत आ रही है, बहुत समझ आ रही है। इसमें क्या रिटर्न होगा, ASCII कोड नंबर नहीं भाई, ASCII कोड यार। सही है, तो हमारे पास ये चीज समझ आ गई कि ये दो मेथड में फर्क ही है। जब हमारे यूजर के पास, जिससे हमारा यूजर, ये बात ASCII कोड भी एक नंबर होता है, देखें ये भी तो एक नंबर है, लेकिन ये ASCII कोड नहीं है। ये भी तो एक नंबर है, लेकिन ये ASCII कोड तो नहीं है ना। हर नंबर ASCII कोड नहीं हो सकता, हर ASCII कोड नंबर हो सकता है। सही भाई, तो हमारे को ये दो मेथड इजीली समझ आ गए होंगे, एक तो कैरेक्टर 8, एक कैरेक्टर कोड 8। अच्छा, इससे बात आगे चलते हैं। राउंडिंग का मेथड हमने बहुत बार पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने यूज कर रहे हैं इसके अंदर मैथ पूरी एक क्या है भाई, क्लास है। मैथ क्या है, एक क्लास। इसके जितने भी मेथड हैं उसको सीखने के लिए हमने क्या किया भाई, var a इक्वल टू मैथ डॉट। अब इसका डॉट लगाने का जब मैं r लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, रैंडम। रैंडम क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास 0 से लेकर 1 तक कोई भी एक नंबर लेके आता है। 0 से लेकर 1 तक कोई एक नंबर लेके आता है। हम यहाँ पे कंसोल जी 0 और 1 के दरमियान नंबर नहीं होता, वो फ्लोटिंग नंबर होता है, मतलब डेसिमल नंबर होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाके कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग ए कर लिया। नहीं, वो स्टार्टिंग 0 से कर रहा होगा। अब 0 के बीच और 1, मतलब वो ये नहीं लेके आएगा कि 0 है या 1 है, उन दोनों के बीच का डेटा आएगा, बीच वाला। मेरे ख्याल में बीच के लाता है यार, एक मिनट चेक कर लेते हैं, बीच का ही आएगा, बीच के आएगा भाई, 0 या 1 नहीं आएगा कभी भी। सही है, तो हमारे पास अब हो गई बात भाई, हो गई। अच्छा, अब ये बताएं मुझे यहां पर 5 नंबर से निकालने हैं। अबे भाई एक मिनट, उनसे ये आप उससे पूछ रहे थे, उन्होंने बता दिया मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो अब अगर मुझे 0 से लेके 1 तक नहीं, 0 से लेके 5 तक के बीच में, ये तो हमने कल भी ये वाला काम किया था ना, रैंडम नंबर वाला। तो रैंडम नंबर के लिए मैथ पूरी एक क्लास है, उसके अंदर रैंडम एक मेथड है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। मल्टीप्लाई 5 का मकसद ये नंबर ना लेके, मतलब देखो टू फिक्स इस नंबर में से फिक्स करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये आपका सारा है। अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे ना पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, पॉइंट के बाद कितने नंबर आए, 2। तो आप a.2 फिक्स लगाते हो, वो कोई भी नंबर के बाद पॉइंट के बाद लेके आने के लिए नंबर जनरेट नहीं करता, नंबर ये ही जनरेट करेगा। उस नंबर के जनरेट होने के बाद, अब जैसे मैंने कहा भाई मुझे पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, तो मैंने कहा a.fix 3, तो ये आप देख रहे हो 0.002। अब आप बोलोगे ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, ये राउंड ऑफ का चक्कर है।
ये कौन सा चक्कर है? राउंड ऑफ। जो हमें मैथ के सर पढ़ा रहे होते थे कि भाई नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो पिछले नंबर में एक प्लस कर दिया जाएगा, अगर उससे छोटा होगा तो सेम जाएगा। टेंशन तो नहीं है ना मैं? अच्छा ये बता रहा हूं, ये देखें यहां पे क्या आ रहा है 0.40, देखें यहां पर क्या आ रहा है 0.404। अब देखो अगर मैं ये कर रहा हूं 405 क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर को छोड़ के चौथा नंबर अगर 5 से बड़ा हुआ, अगर चौथा नंबर 5 से बड़ा हुआ तो पिछले नंबर में एक प्लस कर दिया जाएगा। तो यहां पर 7 था, प्लस हो जाएगा। अब आप हमें बताएंगे अगर हम a.to fix 2 लगाएंगे, मतलब अभी तो मैंने 3 लगाया है ना भाई, अभी मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ है 3। अगर मैं 8, अच्छा मैं यहां पे इसलिए नहीं लिख रहा, लिखूंगा आउटपुट आ जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं ये लिखता हूं a.to fix 2 तो आउटपुट क्या आएगा? डायरेक्ट 5 40 बस 41 आएगा। वेरी गुड 40। अब हम बताएंगे भाई, हम बता पाएंगे 40 आएगा, बस 4 आएगा, सिर्फ 4 आएगा। चलो भाई अब बहुत हो गया, अब टेस्ट कर लेते हैं। यहां पे 2 किया 40, भाई ये वो मकसद नहीं है, क्योंकि अगर 0 4 से आगे होते ना तो स्किप करता। अगर 0 हमारे पास यहां पे होता ना, ये होता 0.40, अब ये अगले 0 स्किप करता, क्योंकि इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको 1000 रुपया उधार देना है, मैं आपको बोलूं भाई 3 0 आगे लगा लो और 1 दे रहा हूं, तो आप बोलोगे नहीं भाई ये तो चक्कर ही नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर भी यही है, यहां स्किप नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे भाई ये 2 लगाया था, यहां पे 3 लगाया था, 5 की जगह 4 की जगह 5 आ गया या हाँ। अब देखो a.to fix के बाद क्या लिखा हुआ है 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ के तीसरा नंबर चेक करेगा, 5 से बड़ा है छोटा है, तीसरा नंबर, तीसरा ये नहीं, ये 0 ये नहीं है, 0 ये है 0 1 2। अब ये आपका तीसरा नंबर आ गया 1 2 3, जो सा तीसरा नंबर है ये 5 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। तो हमने मैथ में यही पढ़ा था ना भाई कि अगर 5 से छोटा होगा, हमने मैथ में यही पढ़ा ना, राउंड ऑफ तो यही बोलता है 5 होगा या इससे बड़ा होगा, लार्ज होगा तो एक नंबर प्लस कर दिया जाएगा उससे पहले वाले नंबर में, नहीं तो सेम नंबर रखेगा। क्या रखेगा? सेम नंबर। अब यहां पे आ रहा है 0 पॉइंट, अब बताएं मैं ये लगाऊंगा तो 9 1 क्यों आ गया, जबकि आउटपुट क्या आ रहा है 8। हाँ 8 5 से बड़ा है तो इसके पिछले नंबर में एक प्लस कर दिया गया। अब सवाल है कि ये कहां पे यूज किए जाते हैं? सबसे मेन सवाल तो ये है ना कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो पहले ही पढ़ के आए थे। जब भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है उसके अंदर जो हमारे मेन जो बनते हैं ना मेन ग्राफ, कि इस महीने में कितनी सेलिंग हुई, सेल वाले, क्योंकि सबसे मेन काम हमारी कंपनी को कौन चलाता है भाई? सेल वाले चलाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट वाइज देखते हैं कि भाई कितने डॉलर आए। हमें तो फर्क नहीं पड़ता 0.20 कुछ भी हो, उनको फर्क पड़ता है कि भाई कितने डॉलर का प्रोजेक्ट आपने उठाया था और कितने % आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें बनता है ग्राफ। तो जब ग्राफ को शो किया जाता है ना तो ग्राफ पॉइंट की वैल्यू में शो होता है। ग्राफ क्या होता है? पॉइंट की वैल्यू में। तो उस जगह पर हम ये लगा रहे होते हैं कि भाई इससे बड़ी वैल्यू पे इतना बड़ा ग्राफ ना शो करो, सिर्फ पॉइंट के 2 वैल्यू पे ग्राफ लगा दो। सही है? तो इस टाइप की जगह पर हम लोग, क्योंकि हमें रियल टाइम पता तो हो ना कि हम ये यूज कर रहे हैं, हम मैथ में भी यूज कर रहे थे, पता नहीं कहां यूज होगा। और हम लोग मार भी खाते थे कि मैथ बहुत मुश्किल थी, समझ ही नहीं आती थी। तो अब ये बताओ कि भाई 0.04 क्यों आ रहा है? क्योंकि तीसरा नंबर 5 से बड़ा है। समझ आ गया? तो डॉट फिक्स ये काम करता है। तो हम लोग थे, वापसी आते हैं अपनी यहीं पर कि मैथ डॉट रैंडम, रैंडम 0 से लेकर 1 तक ही जनरेट करता है और ये नंबर ही जनरेट करके देता है। तो भाई अब हमें तो क्या करना है भाई, 5 नंबर तक जनरेट करना है।
तो हम मल्टीप्लाई 5 जो लगाते हैं ना, ये क्या करता है भले, ये क्या करता है, जो भी नंबर लेके आया उसको मल्टीप्लाई 5 तक कर देगा। जो भी नंबर लेके आया मतलब ये लेकर यही आता है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू लेकर आता है। अब मैं मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो ये राउंड ऑफ 4.5, ये 5 से तो लंबा जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 और 1 के बीच में है ना भाई, 0 और 1 के बीच में है। तो ये 5 से, अब मैं इसको अगर 0.99 लगा दूं, मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा 4.95, 4.95, 5 नहीं आएगा। क्योंकि भाई आप ये मेथड 0 से लेकर 1 तक ही लेके आएगा। अक्सर हमें ये इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि क्या मैं मैथ डॉट रैंडम से अपनी मर्जी का नंबर मंगा सकता हूं। मैथ डॉट रैंडम अपनी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही लेके आता है, हमें उसको मल्टीप्लाई करा के जब तक चाहिए होता है। अब जैसे मुझे चाहिए भाई इसमें 10 नंबर आने चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, तो अब जो वैल्यू लेके आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, खुद ब खुद 0 से लेकर 10 तक के बीच में आ रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, अब ये 0 से लेकर 10 तक, इसमें 10 कभी भी नहीं आ रहा होगा, 10 आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 और 1 में से एक वैल्यू आई है ना, उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 10 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 10 के साथ। तो जब 10 को 0.99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 9.9 आएगा ना, तो भी 9.9 आएगा। तो 10 तो हम कभी भी गेट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात है ना या नहीं। तो ये चीज हम लोग लाजमी कर रहे होते हैं। अब मुझे क्या है भाई, ये तो ठीक है, अब इसमें से फिक्स करना इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए मुझे, ये लास्ट के 3 नंबर चाहिए, लास्ट के 3 नंबर चाहिए। तो क्या लगाऊं भाई, डॉट टू फिक्स, यहां पे 3 लगा दूं, डॉट टू फिक्स 3 लगाया, पेज पे रिफ्रेश किया, पॉइंट क्या कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, जो कि हम चाह रहे थे कि भाई पॉइंट का इतना बड़ा नंबर ना आए, ये आए। अब आप देख रहे हो इसमें फर्क, यहां पे अगर हम लिखें टाइप ऑफ, और अभी हटाते हैं, ये हमारे पास आ रहा है नंबर, बाय डिफॉल्ट क्या आ गई, स्ट्रिंग। फर्क हो जाता है हमारा ना, इंटरव्यू में इसलिए फंसा दिया जाता है कि भाई ये क्या यार, डॉट टू फिक्स लगा दिया, मेथड मैथ का ही है, मेथड मैथ का ही है, जो रिटर्न में रिजल्ट आएगा वो स्ट्रिंग में हो जाएगा, जो रिटर्न में रिजल्ट आएगा ना वो किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग में। देखो अब आपके भाई थोड़ी देर पहले तो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ, ये हटाया, उसी नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर, सही है भाई, नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना। जैसे ही मैं डॉट टू फिक्स लगा रहा हूं, आप बोलोगे मेथड तो मैथ का है, मेथड तो मैथ का ना, स्ट्रिंग पे तो लग ही नहीं सकता, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके पीछे जो क्यूरी लगी पड़ी है ना, वो नंबर को स्ट्रिंग में तोड़ देती है, इसलिए कि पीछे डॉट सब स्ट्रिंग लगा हुआ है। जो नंबर हम इसको देते हैं ना डॉट टू फिक्स में 3, तो ये क्या करता है, 0 इंडेक्स से लेकर 3 तक का पहले स्ट्रिंग में चेंज करके उसका डेटा लेके आता है। अगर ये आप इसका मेथड, क्योंकि इसके अंदर जाओगे ना, बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। क्योंकि जब भी कोई मेथड यूज करो उसके लाजमी ये चेक करो, हम नंबर हम दे रहे क्या है, नंबर, हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। इसलिए कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग को यूज करके नंबर को चेंज करता है, सब स्ट्रिंग को यूज करके नंबर को चेंज करता है। तो जब भी डॉट टू फिक्स लगाएंगे तो नंबर किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग में। तो ये चीज याद रखनी है हमें। अच्छा जी जी, नहीं वो रिटर्न नहीं करा सकते, उसके रिटर्न कराने के लिए ना आप पूरी एक एरे की लिस्ट बना दोगे, फिर इसको बोलोगे भाई मल्टीप्लाई 26 तक कर रहा हो, तो वो 26 में एक नंबर लेके आएगा, फिर आप उस लिस्ट में से उठा के ले आओ, ये आप हल कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही रिटर्न करेगा। अब ये आपको बोल रहा है जनरेटिंग रैंडम नंबर, ये तो जनरेट कर लिया हमने। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये भी हमने कर लिया। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए %, और नंबर वो इसको पॉइंट में देखें फर्क क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास
पार्स इंट और इसमें ए दे दिया हमने var c इक्वल टू पार्स फ्लोट तो हमारे पास ये तीनों नंबर कंसोल में आ जाएंगे। देखें सबसे पहले ये नंबर आया था, ये नंबर था। पार्स इंट क्या करता है, डेसिमल को रिमूव कर देता है। पार्स इंट क्या करेगा, डेसिमल को रिमूव कर देगा। पार्स फ्लोट क्या करता है भाई, अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उसको डेसिमल में रखेगा, बस स्ट्रिंग होगा तो उसको नंबर में कर देगा। सही है। पार्स फ्लोट क्या करता है, पॉइंट अगर पड़ा है तो पड़ा रहेगा, लेकिन उसको नंबर में चेंज कर देगा। उसकी टाइप को किस में चेंज कर देगा, नंबर में। फर्क सिर्फ ये है, और ये तो वैसे ही रैंडम नंबर लेके आ रहा है। तो हमारे को ये भी चीज समझ आ गई कि भाई पार्स इंट नंबर लेके आएगा। देखो यहां पे हमें क्या रिटर्न होगा, 1.99, ओनली 1 रिटर्न होगा। यहां पर सिर्फ क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग में है ना, ये नंबर में आ जाएगा। ये वैल्यू जो स्ट्रिंग में लगी हुई है, ये स्ट्रिंग में लगी है ना भाई, तो ये सिर्फ क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, पार्स फ्लोट। और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक और मेथड है, कौन सा, नंबर। जिससे क्या होगा, जैसे आपके पास हमने एक नंबर दिया और इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग को अब मुझे नंबर में करना है, कंसोल डॉट, अच्छा इसमें कंसोल तो चलेगा नहीं, ए आ गया, ए डॉट, हम कौन सा मेथड कर रहे थे, हाँ नंबर, तो यहां पे लगा देंगे नंबर, नंबर के बीच में ये दे देंगे। या देख रहे हैं 10.45, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नंबर और फ्लोट एक ही चीज है, नंबर और फ्लोट एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो भी नंबर में चेंज कर रहा है। जैसे अगर मैं यहां दे दूं पार्स फ्लोट और इसमें नंबर दूं 1 पॉइंट, स्ट्रिंग में दे दें 1, ये देख रहे हैं, ये भी 1 लेके आ रहा है, ये भी क्या लेके आ रहा है, 1। नंबर में अगर मैं स्ट्रिंग में 1 दे दूंगा तो भी वो क्या लेके आएगा, 1 ही लेके आएगा ना भाई। तो हमारे पास पार्स फ्लोट या नंबर बिल्कुल सेम काम करते हैं। अब सवाल ये है कि फिर दो क्यों बनाए गए भाई। चलो पार्स इंट तो समझ आ गई। पार्स इंट क्या करेगा, ये मैंने नंबर दिया, ये दिया, तो इसमें से क्या किया, इसने पॉइंट को रिमूव कर दिया। ये तो एक अच्छा मेथड हो गया कि पॉइंट को रिमूव कर दिया। जब हमें अब नंबर, ये ओनली क्या करता है, नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करता है, ओनली जो स्ट्रिंग होती है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे मैंने यहां पर जाकर 43.68 दे दिया, ये आ गया। और अगर इसकी जगह मैं पार्ट्स फ्लोट भी लिखूंगा 67, तो भी कुछ फर्क नहीं है। तो जब हमारे पास इंटीजर को बनाया गया था तो उसके साथ, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर फ्लोट तो होता है, हर लैंग्वेज में क्या होता है, फ्लोट होता है। पहले जब ये लैंग्वेज बनाई गई थी उस टाइम सिर्फ क्या था, नंबर। बाद में आया कि इंटीजर के लिए भाई मुझे पॉइंट को रिमूव करना है तो इंटीजर सिंपल कर लो। फ्लोट जो है इसको बेफालतू बनाया है, मतलब यूज कहीं भी फर्क तो कुछ भी नहीं है ना भाई। ये दे रहा हूं तो भी ये रिजल्ट आ रहा है, ये दे रहा हूं तो भी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि एक चीज इंटीजर है उसके साथ लाजमी फ्लोट तो होना चाहिए ना भाई। मतलब आपके पास एक, आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है उसमें इंट पढ़ा है, उसमें फ्लोट पढ़ा होगा, उसमें नंबर नहीं होगा। सही है भाई। अब यहां पर था नंबर, सही, यहां पर क्या था, नंबर। अब नंबर हमारे पास ये आ रहा है, अब मुझे तो इसमें से पॉइंट को रिमूव करना है, मुझे क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। तो इसके लिए मेथड बनाया गया पार्सेंट। क्या बनाया गया, पार्सेंट के नंबर रिमूव हो जाए। फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई फालतू में अगर इंटीजर है तो उसके साथ क्या लगा दो, फ्लोट लगा दो, नंबर पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता, सेम रहता है, क्योंकि ये भी जो रिटर्न करता है वो भी वही करता है, और ये भी जो रिटर्न कर रहा है सेम टू सेम रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो फर्क इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, पार्स इंट में और नंबर में बहुत फर्क है, क्योंकि ये रिमूव कर देता है किसको, डेसिमल को,
जी नंबर, हाँ नंबर सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, उस बाकी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ उसमें बाकी में इंटीजर और फ्लोट होता है। यहाँ पे इंटीजर था नहीं तो इंटीजर लगा दिया %, और फ्लोट बेफालतू कोई यूज ही नहीं कर रहे, उसकी जगह हम नंबर यूज कर सकते हैं। अब सबसे मेन मेथड गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, क्योंकि हमारे पास नया जो चैप्टर है वो कौन सा है, डेट और टाइम। अच्छा भाई, तो हमारे पास कोई भी डेट को गेट करने के लिए हम न्यू का एक कीवर्ड बनाते हैं, console.log डेट। हम जब इसको कंसोल करेंगे हमारे पास तो ये डेट गेट हो जाएगी। अब आपने का अक्सर सवाल होगा भाई ये न्यू क्यों लगा दिया, जबकि रिजल्ट में तो कुछ फर्क नहीं आ रहा। जब भी कोई चीज का कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, जब भी कोई भी चीज का कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है तो उसको अलग से स्पेस दिया जाता है, क्योंकि डेट के मेथड के ऊपर अभी हम बहुत से काम कर रहे होंगे। इसमें से इसकी आज की डेट निकाल रहे होंगे, आज का दिन निकाल रहे होंगे, आज का महीना निकाल रहे होंगे, तो अलग से क्या करो, मेमोरी के अंदर अलग से पूरा एक कंटेनर इसको दे दो। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी आप देखोगे ना, ये पूरा एक क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को जब भी हम बनाते हैं, अच्छा आपको इंस्टेंस का पता है भाई, इंस्टेंस क्या होता है? ऊप तो पढ़ा होगा ना यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऊप में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते हैं? डेटा, हाँ ये तो चलो सही, ये तो मैं पता है कि भाई कोई भी डेटा को हाइड कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया जाए। हम इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसका इंस्टेंस बनता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी इंस्टेंस नहीं बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी इंस्टेंस नहीं बनता, क्योंकि इसके कोड को इतना हाइड रखा जाता है कि इसके अंदर जो मेथड होता है ना, उसकी भी बॉडी नहीं होती, मेथड की बॉडी नहीं होती। हम आगे जाके जब ऊप पे काम कर रहे होंगे ना, जब यूज कर रहे होंगे, तो हमें अभी के लिए क्या है कि भाई ये चीज क्यों बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की बॉडी अलग से है, कंस्ट्रक्टर की अलग से बॉडी है, जिसके लिए इसको एक नया स्पेस चाहिए। इसमें डेटा हाइड नहीं होता, कंस्ट्रक्टर में कभी भी हम डेटा को हाइड नहीं कर सकते। डेटा हाइड से मुराद आपका एटीएम नंबर है, एटीएम का जो मेन आपका कोड है, जो एटीएम पे जाके लगाते हैं और फिर रोकड़ा आता है वायर, तो उसका नंबर आप अपने भाई को भी नहीं बताओगे, और जो बाहर वाले लोग हैं उन सबको आप अपना अकाउंट नंबर बता रहे होगे, अकाउंट नंबर बता रहे होगे ना, लेकिन एटीएम का नंबर जो आपका अपना पिन कोड है वो आप किसी को नहीं बताओगे, अपने भाई को भी नहीं बताओगे, या वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे तो भी इतने हालात नहीं हुए ना, उनके पास कार्ड होंगे तो वो हमें नहीं बता रहे होंगे। तो एटीएम का नंबर क्योंकि बहुत ज्यादा हाइड होता है, बहुत ज्यादा मेन होता है, तो इस टाइप के डेटा को हम कहां पे रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, ताकि कभी भी कोई भी बंदा हमारा डेटा यूज ना कर सके। चाहे वो हमारी जेब से हमारा एटीएम कार्ड तो निकाल ले, अब यूज करने के लिए तो पिन कोड चाहिए ना। तो आपके पास अभी रियल एग्जांपल में अगर हम बात करें तो न्यू का कीवर्ड सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि भाई हमें इसका पूरा डेटा एक्सेस करना है, इसके लिए अलग से इंस्टेंस बनना चाहिए, पूरा एटीएम कार्ड हमें इसमें यूज करना है। मिसाल के तौर पर मतलब डेट का पूरा जितना भी डेटा है सब यूज करना है आगे जाकर। तो न्यू का कीवर्ड हम जब भी कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे लाजमी इसको लगा रहे होंगे, ताकि अलग से स्पेस दे। देखो दिस तब हम यूज करेंगे जब इसकी क्लास को मंगाएंगे, हम डायरेक्ट इस पूरे कंस्ट्रक्टर को मंगा रहे हैं। जब हम इसको यूज कर रहे होंगे ना, जब हमारे पास पूरी डेट का ही है, अब इसको अगर हम यूज करेंगे पूरी क्लास यहां पर मंगाएंगे तो हम दिस लगा रहे होंगे कि इसमें से निकाल के लाओ। अब तो हमने पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर उठाकर ही डेट को दे दिया ना कि हर चीज तुम्हारी हो गई है, एटीएम वेटीएम जितने भी मेरे हैं वो सब तुम्हारे हैं, यूज करो, मसला ही नहीं है। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास इसमें से जितने भी इसमें मेथड थे वो सब के सब आप यहां पे गेट कर सकते हो। मैंने कहा गेट डेट। अच्छा सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है हमारे पास। सबसे पहले भाई देता है संडे, क्योंकि यहाँ पे आज संडे इसलिए दे रहा है, मतलब यहाँ पे डेट आएगा, मतलब डे आएगा, फिर आपका कौन सा मंथ है, फिर डेट क्या है, फिर कौन सा ईयर है, और ये सब कुछ। अब बताएं भाई मुझे इसमें से डे को निकालना है, मुझे इसमें से डे को निकालना है।
नहीं अभी वो तो मेथड अभी आगे है ना, हमने क्योंकि इतनी जावास्क्रिप्ट तो कर ली कि हमें कुछ कोड मिले हम उसमें निकाल तो सकते हैं ना भाई। अब मुझे इसमें से संडे को निकालना है, डॉट सब स्ट्रिंग। हमारे पास सबसे पहले देखो, अगर मैं डेट करूं तो ये आ रही है डेट डॉट डॉट सब स्ट्रिंग। ये क्यों नहीं आ रहा यार? सब स्ट्रिंग तो एक मेथड है ना भाई, ये स्ट्रिंग नहीं है। सबसे पहले इसको क्या बनाना होगा? स्ट्रिंग। किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने टू लिखा, डॉट सब स्ट्रिंग। एक मिनट यहां जाते हैं, डेट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। हमने बोला भाई अब देखो हमारे पास संडे आ रहा है, 0 1 2 स्टार्ट करो 0 से लेकर 2 तक। SU आ जाएगा मेरे ख्याल में, है ना? SU 3 तक करेंगे क्योंकि भाई ये -1 करता है ना, तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। सही है भाई। अब इन्होंने बोला नहीं यार इतना मत सोचो, इतनी टेंशन मत लो, डॉट गेट डे, डॉट गेट डे लगा लो। जबकि हम तो बोलते गेट डे में वो आएगा भाई, संडे गेट हो जाएगा, क्योंकि भाई आपके पास ये वैल्यू लेके आता है गेट डे 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक। 0 का मकसद संडे और 1 का मकसद मंडे, और इस तरह फिर आगे चल रहा होता है। अब अगर मुझे इसमें से निकालना हो भाई, हमने तो ये यूज करना है, यहां से तो इजीली निकल गया था। अगर मुझे इसमें से करना तो क्या चीज करनी चाहिए मुझे? हम क्या चीज कर सकते हैं भाई, इस पर लगाएंगे, इस चीज पर स्विच केस। क्या लगाएंगे भाई? स्विच केस। हमने यहां बोल दिया भाई जो भी डेटा है, डेटा डॉट डे डॉट गेट डे। देखो सुकून से यहां से डे निकल रहा है, लेकिन हमें एक मेथड दिया नहीं भाई आप कुछ और जावास्क्रिप्ट भी सीख लो ताकि हमें और भी कुछ हो जाए, और भी चक्कर आ जाए। हमने बोला भाई केस 0 होगा तो कंसोल कर लेना, कंसोल डॉट लॉग संडे, और उसके बाद क्या लगा देना, ब्रेक। हमने स्विच केस तो यूज किया ना भाई, तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहां पे जाकर पेस्ट करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ 2 मेथड बनाते हैं, और इसके अलावा डिफॉल्ट में हम बोलते हैं भाई हर जगह पे आपको मिलेगा ट्यूसडे ही मिल रहा होगा। मतलब अब हमारे तो हमने रन किया, संडे मिल गया, लेकिन भाई इतना कोड लिखना पड़ा, इतना ज्यादा कोड तो लिखना पड़ा ना। अभी साथ के साथ अगर दिन का डिफाइन करूंगा तो तकरीबन ये 45 से लेकर 65 तक तो पहुंच ही जाएगा मेरा कोड। तो क्या है कि हमें वो चीज अप्लाई करनी है जो इजी हो, ना कि अपने आप को भी हमने नहीं फंसाना, और कल अगर कोई हमारा कोड देखे कि यार हम, और फिर बोले कि अच्छा सिर्फ दिन को निकालने के लिए इतनी मेहनत की हुई है, इतना ज्यादा कोड, क्योंकि कुछ सेकंड तो ये रन होने के लिए ले रहा है ना, कुछ मिली सेकंड। तो कोड, क्योंकि हमारा जब कोड ज्यादा होता है फिर हमारी वेबसाइट सिर्फ ऊपर ये आया होता है, ओनली लोडिंग हो रही होती है बस, कि भाई पहले पूरा डेटा लोड हो जाए तब तक यूजर बैक वापसी चला गया होता है, क्योंकि यूजर का इतना टाइम नहीं है कि वो आपका वेट करे। तो इसलिए कोशिश करनी जो चीज इजी हो जाए वो इस तरह निकाल लो। ये इजी था ना भाई हमारे लिए कि भाई इजीली इसको स्ट्रिंग में चेंज करो, उसमें से दिन निकाल लो। अब इसी तरह अगर मुझे मंथ निकालना है, कंसोल डॉट लॉग, इसमें भी डेटा डॉट गेट मंथ। अब ये भी ऐसे चक्कर करेगा, गेट मंथ भी 0 1 की वैल्यू में लेके आएगा। क्या आ रहा है 9, क्योंकि ये 0 का मतलब दिसंबर, 0 क्या है दिसंबर। इसके लिए भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, स्विच केस, कि भाई मैं हर एक में जाके डिफाइन करूं। तो इजी है ना कि अगर मुझे अक्टूबर ही दिखाना है
तो आप इसकी जगह कर दो डेट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट करो 3 से लेकर 3 लफ्ज होंगे 5 तक, नहीं ये तो ओ आ गया बस 7 तक, और स्टार्ट करो 4 से। तो ये सही है ना भाई, अक्टूबर डायरेक्ट निकल गया। तो हम इजीली हर चीज निकाल सकते हैं ना भाई यहां से, डेट टाइम कुछ भी। जी जी उस पे क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट जब इस पे मेथड जो लगे हुए ना, अगर आप इसके मेथड चेक कर दो तो ये बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू रिटर्न की है, वहां पे कंडीशन लगी है अगर आज का दिन इसको संडे मिलता है तो रिटर्न 0 फेंक दो, अगर मंडे मिल रहा है तो रिटर्न 1 कर दो। इसने बाय डिफॉल्ट हमें, क्योंकि ये जो डेटा दे रहा है ना, ये हमें डायरेक्ट नंबर दे रहा है। अगर मैं इसी को, ये सिर्फ इस पे सही सही चलता है, डे डॉट गेट ईयर, गेट फुल ईयर किया, ये सिर्फ इस चीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पे हमें चाहिए भी नंबर, आ भी नंबर रहा है। यहां पे हमें नंबर नहीं चाहिए था, यहां पे हमें इंग्लिश में कुछ लफ्ज आना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये मेथड बाय डिफॉल्ट हमें नंबर ही रिटर्न करते हैं। तो ये जो आपने 3 मेथड लगाए हैं, गेट डे, गेट मंथ और गेट फुल ईयर, देते हमारे को नंबर हैं। हमें यहां पे चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा साल जो है वो एक नंबर में होगा। जी जी सही है, सही है। हाँ अगर आपको ये है कि बिल्कुल, अगर आपको कंप्लीट ये चाहिए ना कि भाई अक्टूबर आया है या ये आया है, तो इसके लिए इजीली आप स्विच केस से भी आसान आप कर सकते हो। आपने एक यहाँ पे बना लिया मंथ के नाम से एरे, जिसमें हम जनवरी, इजीली इसको बोलते हैं भाई, ये बना के दे देगा। क्योंकि ये लिखेंगे तो बहुत, लेकिन चला लिख लेते हैं जब तक, अगर वो लोड हो गया तो वहां से उठा लेंगे। अब तो आजा भाई, कितने आगे, ये रहा, ये सही है, पूरा उठा लेते हैं। सही है भाई, ये हम पूरा उठाकर यहाँ पर ये कर दिया। सही है भाई, ये हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको बोलेंगे कि अगर मुझे ये कंप्लीट वर्ड चाहिए था कि भाई उसमें से क्या है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग, मंथ के अंदर से, मंथ के अंदर जाओ, डे डॉट गेट मंथ, इसमें ये इंडेक्स पास कर दो, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, कंप्लीट अक्टूबर आ गया। तो हमें इसके लिए भी स्विच के लगाना लाजमी नहीं है, आप एरे बनाओ, एरे की वैल्यू यहां पास करा दो। सही है भाई, तो अब आपके पास इजीली ये भी हो सकता है। इसी तरह आप अगर डेज का भी है तो आप डेज का भी बना सकते हो, डेज का आप लोग ट्राई करोगे। जी जी हाँ, प्लस डे यहां पर, हाँ बिल्कुल, वो बाय डिफॉल्ट, तो आप लिस्ट बनाओ, वहां से बनाओ ना, क्या नाम है, लिस्ट आप संडे से स्टार्ट कर दो। हाँ तो आप यहां पर बिल्कुल ये यहाँ पे डे का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे डेट डॉट गेट डेट, अगर -1 करोगे तो वो एक दिन पिछला वाला दिखा रहा होगा, मतलब आपका जो लिस्ट बनी है, जैसे हमारे पास अब बाय डिफॉल्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बाय डिफॉल्ट 0 क्या है, संडे है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लगा दिया, संडे। अब इस तरह आगे करके हमने इसको चेंज कर दिया, यहां पर गेट डे, हाँ ये गेट डे,
प्लस डे लगा दूं, इसके आगे प्लस डे लगा दूं, अच्छा 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 अच्छा, सही है, सही है भाई। अगर आपको लास्ट में डे, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि लास्ट में डे लगाना है तो आप ये लगा सकते हो। ओके अच्छा सही है, हम ये समझे कि आप ये बोल रहे हो कि मैं गेट डे से निकालूं और उसकी लिस्ट से ये निकालूं। सही है, तो भैया हम आपका सवाल नहीं समझे थे, अभी समझे हैं। तो यहां पर जाकर हमने अगर लास्ट में डे लगाना तो बिल्कुल, क्योंकि वो आपको 3 वर्ड देगा, लेकिन मसला ये आएगा जब आप इसको आप टेस्ट करना ट्यूसडे वाले दिन, वो ट्यू डे बना देगा, हाँ सैटरडे ही मसला करेगा। तो ये चीज आपका थोड़ा सा मसला करेगी। फिर यहाँ पे आप फिर से कंडीशन बनाना, अगर ट्यूसडे है तो ये दिखाओ, अगर सैटरडे है तो ये दिखाओ, वरना फिर आप इजीली इसी लिस्ट पे चले जाओ, क्या पूरी लिस्ट बनाओ और उसको यहाँ पे शो करवा दो। सही है भाई। तो आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो लाजमी अगली वाली भी करके आनी है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस असाइनमेंट को भी देखते हैं। ठीक है, अब भले आप ऑफ कर सकते हैं। ये वाला कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लाजमी। अच्छा मैंने कोड कल का भी शेयर नहीं किया, मैं अभी गिट हो गया था ना, अच्छा नहीं हुआ था, मैं अभी के अभी ये आपके लिए इजी रहेगा ना कि अगर मैं गिटअप के ऊपर अपलोड करूं, गिटअप पे इसलिए आपके लिए आसान रहेगा कि वहां पे ब्रांचेस बनी होंगी, तो वहां पर क्लास जो भी क्लास होगी उसके हिसाब से डाल देता हूं अभी।